डियर बच्चों, इंटरमीडिएट सेक्शन मारवाड़ी महाविद्यालय वाणिज्य विभाग, आप सब आज के क्लास में सादर आमंत्रित हैं और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का चैप्टर है बीएसटी में बिजनेस स्टडी। हम लोग आज पढ़ेंगे और बिजनेस स्टडी में पूर्व में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़े और उनको बहुत सारे देखने का काम किया, उन सभी चैप्टर्स को। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संवर्धन एवं व्यक्तिगत विक्रय, प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। संवर्धन जो शब्द है यह संचार का एक रूप है जिसमें विचारों, उत्पादों अथवा सेवाओं को स्वीकार करने का अनुभव या अनुनयन का अतिरिक्त तत्व उसमें शामिल होता है। इसमें उपभोक्ताओं से वस्तु और सेवाओं को खरीदने की प्रार्थना की जाती है, उपभोक्ताओं से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाता है और उपभोक्ताओं को उत्पाद के संदर्भ में बताने का कार्य किया जाता है कि यदि वह इस उत्पाद को उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं तो उनको यह बहुत सारी इसमें सुविधाएं उनको मिल सकती हैं और उनको अपने ओर आकर्षित किया जाता है। संवर्धन का आम भाषा में यही माने है। संवर्धन में व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन, विक्रय परिवर्तन आदि समस्त विक्रय उपकरण सम्मिलित होते हैं। अर्थात संवर्धन में पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन ये सभी भागीदार होते हैं और इसको या इसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है और इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने कहा है कि विपणन मिश्रण के सभी उपकरण जिनका प्रमुख अभिनय अनुनयन संदेश है, संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। मैसन एवं प्रोफेसर रथ ने कहा है कि संवर्धन में वे क्रियाएं शामिल हैं जिनसे इस प्रकार रची जाती है कि कंपनी के माल या सेवाओं के लिए ग्राहकों को ध्यान को अपने ओर आकर्षित किया जाता है या अनुकूल कर सकते हैं। तो स्टैंटन ने भी अपने शब्दों में कहा है कि संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और अन्य विक्रय उपकरण आते हैं। अर्थात प्रमोशन compasses all the tools in the marketing mix whose major role is persuasive communications, according to Philip Kotler. Promotion consists of those activities that are designed to bring a company's goods or services to the favorable attention of customers, according to Mason and Rath. सेम इसी प्रकार स्टैंटन ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन
and other selling tools, according to Stanton. तो ये तमाम बातों के आधार पर, इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संवर्धन के माध्यम से उपभोक्ताओं को उत्पादक अपनी वस्तुओं के बारे में सूचना देने का काम करता है, उनसे उन्हें खरीदने के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें वस्तुओं की कीमत, गुण, वस्तु प्राप्ति का स्थान इत्यादि के बारे में सूचना देता है। संवर्धन के इन्हीं तमाम परिभाषाओं के आधार पर इसके कई प्रकार के विशेषताएं और तत्व पाई जाती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यह उपभोक्ताओं का ध्यान आकृष्ट करने का एक साधन है। इसमें उपभोक्ताओं से प्रार्थना की जाती है, उन्हें सूचना दी जाती है और याद दिलाया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तु की कीमत, गुण और वस्तु प्राप्ति के स्थान की जानकारियां भी दी जाती हैं। यह विज्ञापन विक्रय संवर्धन और व्यक्तिगत विक्रय का मिश्रण मात्र है। यह विक्रय वृद्धि में सहायक होता है। यह उपभोक्ताओं के साथ साथ वितरकों को भी प्रेरित करने का कार्य करता है। यह विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है या सहायता प्रदान करता है। संवर्धन क्रियाएं कुछ विशेष अवसरों पर की जाती हैं या नियमित रूप से की जाने वाली प्रक्रिया केवल नहीं है। इसी प्रकार संवर्धन के कई प्रकार के उद्देश्य पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। संवर्धन के उद्देश्यों को कई प्रकार से हम विभाजित करते हैं, जैसे सूचना देना, टू इन्फॉर्म, या याद दिलाना, टू रिमाइंड, तैयार करना, टू प्रोसीड, अन्य उद्देश्य, अदर ऑब्जेक्टिव्स। संवर्धन को प्रभावित करने वाले या संवर्धन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको अपने ओर आकर्षित करने वाले घटक कई प्रकार के हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशंस मिक्स। उपलब्ध कोष की या राशि का होना, बाजार की प्रकृति या प्रवृत्ति का होना, नेचर ऑफ द मार्केट, अवेलेबल फंड्स, उत्पाद की प्रकृति का होना, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था का होना, यानी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल या लाइफ साइकिल। व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय वह विक्रय है जिसके अंतर्गत संभावित क्रेताओं से संपर्क स्थापित की जाती है और उनको वस्तु का विक्रय आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या दिलाया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय की कई प्रकार की हम विशेषताएं पाते हैं, यानी व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं जैसे विक्रय आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से किया जाना। व्यक्तिगत विक्रय प्रत्यक्ष विक्रय का एक तरीका होता है। व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन विक्रय प्रवर्तन उपकरणों से बिल्कुल अलग होता है या भिन्न होता है। व्यक्तिगत विक्रय संचार का एक साधन भी माना जाता है। व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता और विक्रेता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब क्रेता विक्रेता से सहमत हो जाता है तो विक्रय हो जाता है या विक्रय होने का संभावना बढ़ जाता है। व्यक्तिगत विक्रय ग्राहक प्रधान दृष्टिकोण से लाभान्वित होता है। व्यक्तिगत विक्रय सृजनात्मक रूप में एक कला है। व्यक्तिगत विक्रय में
व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार शामिल किया जाता है। तो आज हम लोग इन तमाम बातों को आज देखने या सीखने का प्रयास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बच्चे इस तमाम बातों को आप लोग नोट डाउन किए होंगे, अपने अपने फेयर कॉपी में लिखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए और किताब को खोल करके भी इसको पढ़ने का काज कीजिएगा कि कौन से बुक्स में क्या लिखा है और हमने क्या लिखवाया है और क्या पढ़ाया है। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, मुझे क्षमा कीजिएगा कि कुछ दिन आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित नहीं हो पाया था अस्वस्थ होने के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग फिर से रेगुलर क्लास करेंगे और जो समस्या होगी हम लोग उसको समाधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।